हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज पॉपुलेशन गेन एंड लॉस, प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि और ह्रास की वीडियो पढ़ रहे हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी मैथ के क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो है पार्ट नंबर 5। ठीक है, और हमारे चैनल मैथ एक्सरसाइज को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने जो 25 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो पहले ही बना ली है। आप वो जाके मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाके आप वो वीडियो पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। पर हम देख रहे हैं 2500 गुणा में पहले 10% बढ़ती है तो कितना हो गया 110 बटे में 100, फिर घटती है तो 90 बटा 100, और वो अब निकाल देते हैं हम। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और 25 गुणा में 99 हो जाएगा। 25 9 जा 225, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और 22 हमारी कैरी में चला जाएगा। 25 9 जा 225 एंड 22 ये हो जाएगा 247। ओके, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया हम देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि कितनी कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई है, इसमें से ये घटा देते हैं, तो कमी कितनी हुई है 25 सदस्यों की कमी हुई है। दैट इज सी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 27 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक सर्कस के दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी कर दी जाती है, तो उसकी दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रवेश शुल्क में प्राप्त आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ये निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम तो निकाल लेते हैं शुल्क। ठीक है भाई, टिकट कितने की है, तो टिकट है 100 रुपये की। ठीक है पहले, और 25% कम हो गए तो कितने हो गए भाई, 75 रुपये की टिकट होगी, है ना। अब वो कहते हैं कि दर्शक, कितने दर्शक आ रहे हैं। तो दर्शक क्या थे, पहले तो कितने आ रहे थे, एक्स आ रहे थे। अब कितने हो गए, अब हो गए बढ़ गए, तो मतलब 130 एक्स अपॉन में 100, अब इतने हो गए। आय कितनी होगी, इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 100 एक्स, पहली तो आय इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 130 एक्स बटे 100 गुणा में 75। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 25 ती 75, 25 चौके 100। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया अपना 65 एक्स। ओके, और अब 65 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 एंड 1 19 एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये अब की आय आ गई है। ठीक है, ये पहले की आय थी। ठीक है ना, तो इसमें कितनी कमी आई, तो हम इसमें से 195/2। ठीक है भाई, ये तो कमी हो गया ना, 100 से तो कमी हो गया ना, तो ये 100 एक्स ज़्यादा है तो इसमें से घटा लेते हैं। तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 क्या आ गया एलसीएम, 200 में से 195 घटेंगे तो 5 एक्स बटे में 2, ये क्या आ गया अपना 5 एक्स बटे में 2 क्या आ गई अपनी जो घटी हुई आय है वो आ गई। अब घटी हुई आय प्रतिशत में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है प्रतिशत में, तो किससे घटेगी 100 एक्स से, तो 100 एक्स हम कर देंगे और इसका प्रतिशत निकाल देंगे, तो 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, और x से x कट गया, तो 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5, तो कितना हो जाएगा 2.5% की क्या होगी कमी। ठीक है भाई, कम हुआ है ना, ये कम आया था। ठीक है, तो कमी कितनी होगी 2.5% की, 2.5। सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, तो किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। तो इस केस में जो हमेशा देखो इक्वल जो होता है वृद्धि और कमी, इस केस में दोनों में ही लास्ट में क्या आता है कमी ही आती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं पहली संख्या सबसे पहले क्या थी एक्स थी, उसके बाद हम देख रहे हैं 10% की वृद्धि कर दी, तो 110 बटे में 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई फिर कर देंगे 10% की कमी, तो 90 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कितना बच गया 99 एक्स अपॉन 100। तो यहाँ पर ये एक्स से ये हमेशा ये क्या हो गया 99 अपॉन एक्स 100 हो गया, तो ये हमेशा क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, अब कितनी की कमी हुई है इसमें से ये घटा देते हैं, मतलब एक्स में से 99 एक्स अपॉन 100 घटा देते हैं, तो यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा x अपॉन 100 बच जाएगा। ठीक है, अब x अपॉन 100 बोल रहा है कि कितना कम हुआ है, तो ये बटे में हम इनिशियल ये है तो x कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज निकाल देंगे, तो x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1%, और क्या हुई है कमी। ठीक है, तो कितने की कमी हुई है 1% की कमी। बी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं
तो अब देखिए यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस केस में हमें पता है कि 10% और 10% बढ़े हैं, 10% घटे हैं, तो हमेशा कमी होगी। अब कमी के अंदर देखो इसमें क्या दे दिया, कोई परिवर्तन नहीं, हमें पता है कि कमी होगी। इसमें दे दिया कि 1% की वृद्धि हो रही है, तो भी हमें पता है कि वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, कमी होगी। डी हमें दे दिया कि यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो ये भी होगी। तो ऑप्शन क्या बच जाता है, बी ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, कमी वाला। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि तेल का मूल्य 25% की मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक घराना तेल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसे मासिक व्यय में कोई कुछ भी नहीं बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो हम देख रहे हैं उसका मासिक व्यय, हम देख लेते हैं 100 है, ठीक है। तेल की वृद्धि करने से 25% वृद्धि करने से उसका मासिक कितना बढ़ गया, 125 रुपये उसको खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कितना हुआ, 25 का, ओके। और उसको 25% जो बढ़े हुए हैं वो कितने पे घटाने पड़ेंगे, इतने पे घटाने पड़ेंगे। तो बटे में क्या कर देंगे, 125 गुणा में क्या कर देंगे 100, ये 5 पे कट गया और ये कितने पे कट गया 20, तो 20% क्या आ गया अपना राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ए की आय बी की आय की 10% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से, तो बी की आय हम मान लेते हैं 100 रुपये और ए की आय कितनी हो जाएगी 110 रुपये, ठीक है। तो बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत कम है, तो हम कम निकाल लेते हैं, कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि ए की बी की आय ए की मतलब ए, यहाँ पर हम बटे में कर लेंगे 110 क्योंकि ए ये है, ठीक है, और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से अपना जो आ गया 1 0 से 1 0 कट गया, 100 बटे में 11 आ गया, जो कि हम कर देंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1/11, ठीक है। ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि खर्च न बढ़े। तो ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, इसका हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। हल जरूर करके देखना है, ठीक है। डायरेक्ट जो मैंने निशान लगा रखा है, मैंने कई निशान गलत भी लगा रखे हैं, तो डायरेक्ट यही मत कर दीजिएगा, आंसर निकाल के कमेंट में लिखना, तभी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब इस तरह से है। तो x जब हम प्रोपोर्शन के निशान को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, कोई भी जो है कांस्टेंट यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x y = z, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले तो x था, x के अंदर 10% बढ़ा दिया, मतलब 110x अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ा दिया ना 110 हो जाएगा। और y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y डैश में, ठीक है। और ये z के बराबर ही चल रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस जब हम डिवाइड करेंगे तो x y = z को जब हम डिवाइड करेंगे 110x अपॉन 100 इंटू वाई डैश = z, तो z से तो z कट गया और x से x कट गया, और y अपॉन वाई डैश जो है वो किसके बराबर हो गई, ये जो डिवाइड में है ना उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 110 बटे में 100। तो y का मान आ गया ये और वाई डैश का मान आ गया ये। तो y देख पा रहे हैं हम इतना है और वाई डैश 100 हो गया, तो कितना कम हो गया 10 कम हो गया। तो 10 किसके ऊपर कम हुआ है, इतने के ऊपर कम हुआ है। गुणा में क्या कर देंगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया और आंसर आ गया अपना 100/11, ठीक है। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। तो देखिए हम मान लेते हैं ए बी सी, तो सी का वेतन 100 रुपये मान लिया, तो 100 बी का वेतन सी से 25% है, 25 का 25% है, तो ये कितना आ गया 25 आ गया, ये 100 है तो 25 आ गया। अब ए का वेतन बी के वेतन से 40% है, तो 40% मतलब इसका 25 का 40% निकालेंगे तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ए का वेतन सी के वेतन का, ठीक है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत होगा, तो कितने प्रतिशत होगा 10%, ठीक है। आवर आंसर इज बी, ठीक है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए यहाँ पर अब अधिक और कम का सवाल आ गया। 34 क्वेश्चन, यदि ए बी से 60% अधिक है तथा बी सी से 20% कम हो तो ए और सी का मान बताइए, ए और सी का अनुपात बताइए। ए बी सी, तो सी को हम 100 रुपये मान लेते हैं और बी सी से कितना 20% कम है तो 80 हो गया। अब
ए बी से 60% अधिक है, तो 80 गुणा में 160 बटे में 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा ये कट गया और ये कितना आ गया, ये आ गया 8 छिक 48, 8 एकम 8 और 4 12, ठीक है 128 आ गया। तो ए और सी का मान बताना, अनुपात बताना है, तो हम रख देंगे, दोनों का मान रख दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो ये कितने पे कट गया, ये कट गया अपना 2 पे 64 और ये 50, फिर 2 पे कट गया 32 और 25, ठीक है ओके। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, हेयर ए इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। तो दो संख्याएं होगी अपनी, ये तीसरी संख्या होगी ये, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100, तो ये कितनी होगी 70 और ये कितनी होगी 37% कम हुई तो 63। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7, ठीक है। अब 7 को ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या से, पहली संख्या से दूसरी संख्या, तो पहली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना कट गया 10 और 10, ये आ गया अपना आंसर, 10% क्या होगी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, बी 100 मान लिया तो 50 क्या आ गया, ये आ गया ए। अब इनका डिफरेंस कम ज़्यादा अधिक पूछा है ना, तो अधिक मतलब अंतर, अंतर कितना हो गया 50 बटे में, अब वो कह रहा है बी की आय ए की आय से, तो ए की आय नीचे लिखेंगे और बटे 100 कर देंगे, तो 100 से 50 कट गया, कितना बच गया 100%, दैट इज बी, बी इज़ आवर राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको मैंने करने के लिए दिया है 31st क्वेश्चन, इसको आप सोल्व कीजिए और इसका सही आंसर कमेंट में लिखिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।